हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS में स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक 1। जैसे कि आपने पिछली वीडियो अभी देखी होगी, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। अगर आप इस वीडियो पे सीधे आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस करें, क्योंकि 17 दिन 17 मॉक टेस्ट, 17 दिन 17 मॉक टेस्ट। तो इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि कितने हम अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर पा रहे हैं। क्या हम जो डील कर रहे हैं क्या वो सही तरीका है, क्या एक्स फिर वाई बराबर जेड बराबर ये कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक्स वाई यहाँ करने वाला नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। एक पेन और कॉपी अपने पास रखें, जिससे कि आप जितने भी क्वेश्चन, मान लो ये पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को पढ़ें, अपनी कॉपी करें। अब ये नहीं क्वेश्चन को लिखें, लिखना नहीं है, लिखने का काम खत्म हो गया। क्वेश्चन को, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आराम से वीडियो पॉज करें, पॉज मतलब उसे बंद रखें। अब ये नहीं मोबाइल बंद कर डाला है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको एक अच्छी फीलिंग आई कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मैं करके आ जाऊँ, घर से रेडी होकर आ जाऊँ। तो रेडी होकर आ जाऊँ तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेरे को टेंशन नहीं लगेगी। ठीक है, नहीं तो नया नया बच्चे जाएगा वो पेपर में देखने कोई क्वेश्चन, तो वो कहेगा भाई पेपर तो बहुत हार्ड आ गया, पर उसने पहले से मेहनत नहीं की है। तो ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन जो आपको आता है वो तो सरल है, जो आपको नहीं आता वो हार्ड है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। और चलिए लाइक करिए वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन 2022 के लिए मॉक टेस्ट है भाई, बेहतरीन मॉक टेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी जिसको शेयर करना है कर लीजिए, दोस्त को, अपना दोस्त है, भाई बहन जो भी आपके, उनको शेयर करिए और बताइए उन्हें, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत बेहतरीन होंगे। और मैं सॉल्यूशन दावे के साथ कह रहा हूँ कि नवोदय में अभी तक जो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ वो 100% और किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला। नहीं तो आप अपने आप को 2-3 मॉक टेस्ट में रखिए अपने वीडियो में। ठीक है, 2-3 दिन मॉक टेस्ट आप देखिए, वास्तव में आप बिल्कुल अलग ही कुछ कंडीशन है, क्वेश्चन करने का अलग ही तरीका है, अलग ही कुछ सिस्टम है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को डिसलाइक कर देना और दूसरे चैनल पर चले जाना आप। बट इसको देख के जाना। 100% दावा कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन का देखने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तो बस नॉर्मल वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम बर्बाद किए। तो पहला क्वेश्चन है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग 17 से बड़ी नहीं है तो योगफल है। अब यहाँ खुद ही बोल रहा है अभाज्य संख्याओं का योगफल, पर 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो 17 से बड़ी, अब मेरे को अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या नहीं आ रही तो देख लीजिए, 2 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से उड़ जाएगा वो। 2 3 5 7 11 13 और 17 है। तो मैं लास्ट अंक देख लेता हूँ पहले। मैंने सबसे पहले आपको हर बार बोलता हूँ लास्ट अंक पे काम करना है, लास्ट डिजिट पे काम करना है। तो लास्ट डिजिट सबके अलग अलग है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसे सबसे पहले जोड़ने घटाने या गुणा करने के कभी भी कोई कंडीशन बनती है तो लास्ट डिजिट जरूर देखें, और ऑप्शन को देखना बहुत ही कंपलसरी है। तो आप ज़्यादा पूरा नहीं कीर्तन लिखने वाले, यहाँ पे थोड़ा ही कीर्तन लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो, 2 3 कितने होते हैं, 5 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 हो गया, 17 1 18, 18 3 21, 21 और 7 28। तो 28 पीछे 8 मेरे को कहाँ मिल रहा है, देखो इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, तो इसमें मिल रहा है। तो अब इसके अलावा अब ये नहीं करना कि हमें पूरा चेक करना है वहाँ जाके, हमें अपना वहाँ ये दिखाना है कि हम जोड़ना जानते हैं। वहाँ ये नहीं पूछ रहा आपको पेपर वाला कि आप जोड़ते हैं घटाते हैं, आप वहाँ आंसर मार्क करने गए हैं बस, ना कि वहाँ पूरा ढोलक पीटने जा रहे हैं आप। ठीक है, तो अब मेरा क्या था, 5 बचा था। अब चेक कर लूँगा मैं, 1 2 3, 3 और 2 5 हो गया, तो 58 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगले ऐसे क्या आपने ऐसे ही किया, अगर ऐसे किया तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन के लिए ट्राई करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको देखना सिखाया कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान। तो देखो जातीय मान क्या होता है, जातीय मान होती है फेस वैल्यू। जैसे मान लिया आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो वही दिखता है कि नहीं, जैसे आप देख रहे हैं तो आपके अलावा किसी दूसरे का चेहरा तो नहीं दिखता, तो ऐसा तो नहीं होता। जो देखते हैं फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू या कैसे फाइंड करेंगे। और जातीय मान भी निकालना है मेरे को, 7 का निकालना। 7 कितने, 1 2 3 4, 7 1 है, तो 7 पे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो अंक कितने, 4। अब ये नहीं 7 इंटू फिर 1 0 0 0, ये नौटंकी नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब जातीय मान क्या हो सकता है, जातीय मान 7 का 7 रहता है। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, अंतर निकालना। अब यहाँ 10 में तो 7 गया, 3 बचा, तो 3 मेरे को यहाँ मिल रहा है, 3 मेरे को यहाँ मिल रहा, पर यहाँ नहीं मिल रहा। देखो मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले आपको एक काम करना है, लास्ट अंक या लास्ट डिजिट दोनों बात एक ही है भाई। ठीक है, तो दोनों के मेरे को मिल गए। अब मैं यहाँ तुरंत चेक कर लूँगा। अब कितना बचता है, यहाँ 9 बचता है, 9 बचता है, 9 बचता है। अब सीधी सी बात है कि 70,000 में से 7 निकालूंगा तो 67 तो बचना नहीं चाहिए भाई। तो सीधी सी बात है 69993। समझ में बात आ रही करी। मैं बोल रहा हूँ 70 में से आप अगर छोटा से हिस्सा निकालेंगे, 70,000 में से अगर 7 निकालेंगे तो क्या 67,000 बचेंगे। बहुत नॉर्मल सी बात है। 70 में से अगर 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 70 में से 7 निकालेंगे तो 67 तो नहीं बचेगा भाई। यहाँ यही तो देखना है हमें,
क्योंकि यहाँ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता भी है और आपको कैसे डील करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कोई धन है आपका 3/2 भाग है भाई, किसी भी धन का 3/2 भाग है आपके पास, 3/2 मतलब है। फिर आपने किया 2/3 भाग से 500 अधिक है, तो धन ज्ञात करो भाई। अब इससे कितना अधिक है भाई, 500 अधिक है भाई। इसे 3/2 से 2/3 भाग क्या अधिक है, तो मैं क्या करता देखो, अब मैं यही करता हूँ, देखो जैसे यहाँ करके दिखाता हूँ एक बार, आपको हो गया सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कितना अधिक है बच्चों, 500 अधिक है, तो 2 पंजे कितना होता है, 10 होते हैं, तो 10 का मतलब कितना होगा, 1000 हो गया, ठीक है बेटा। और 3 पंजे कितना होते हैं, 1500 आंसर हो जाएगा, कितना 1500 आंसर हो जाएगा बेटा, 1500 कहाँ ये क्या। अब आप कहेंगे अंतर 5 है तो अधिक है, तो इससे कितना अधिक है, 500 तो अधिक है बेटा, तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो गया। सच बता रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं देखा होगा इस क्वेश्चन को। और भी तरीके हैं मेरे पास और भी करने के लिए, फिलहाल आप ये उतार लीजिए, और नहीं तो आप उतारना चाहे उतार सकते हैं आप। क्वेश्चन बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत दमदार है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, देखो दूसरा तरीका भी मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो 3x से 2x, फिर आप 2 से 3, फिर इसका एलसीएम लेंगे, 6 हो गया, ठीक है बेटा। अब 6 हो गया, 3, अब देखो 3 दूनी 6 हो गया, फिर आप करेंगे कितनी बात, 2 बात 2 4 हो गया, कितना होता 2 बचा, 2/6 आ गया। अब 2/6 को मैं यहाँ 500 रुपये मेरे को मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, कितना हो गया 15 हो गया मेरा, कितना हो गया 1500 हो गया कि नहीं। देखो आप यहाँ समझ पा रहे कि नहीं, देखो 2 तिया 6, 3 × 5 करूँगा तो कितना 1500 हो गया, तो 1500 मेरे यहाँ फिर आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या कीर्तन कर डाला, हम लासा ले रहे हैं, मासा ले रहे हैं। मैंने आपको सीधी सी बात समझाई है, आपको यहाँ सीधा पकड़ते हैं। 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया, क्या बढ़ गया बेटा, 1 बढ़ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 500, 1 की वैल्यू कितनी है 500, 3 की वैल्यू 1500, कहानी खत्म, बस इससे ज़्यादा नहीं देखना। अरे ऐसा ही आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उतारना सीखें, ठीक है। तो मैंने आपसे वादा भी किया कि आपको क्वेश्चन देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर डालूंगा, और 100% चेंज करना है। आप मेरे साथ बने तो रहिए 17 दिन के बाद जब एग्जाम दे के निकलोगे ना, चेहरे पे हंसी आएगी 100%। चलिए आगे चलते, वीडियो लंबी जा सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे, आप ये मत क्या करो कि सर वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो लंबी हो रही है, ये आपके लिए है। इसमें मैं आपको तरीके भी सिखा रहा हूँ, तो वीडियो नॉर्मली सी बात है कि वीडियो लंबी जा सकती है। 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट की तरह ही होगा। अगर आप पूरा देखेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप आधा अधूरा देख के कहोगे कि नहीं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्वेश्चन हम देख नहीं पा रहे। तो मैं सारी वैरायटी कवर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनना है। एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। अभी 400 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटे में 400 किलोमीटर पार कर देता है, ठीक है। तो हवाई जहाज कैसे बनता है मैं बता देता हूँ आपको। जो हवाई जहाज है भाई, बहुत हैवी हवाई जहाज है, ठीक है। 400 की स्पीड से भाग रहा है ये, 1 घंटे में 400 किलोमीटर अपनी नानी घर पहुँच जाता है ये, ठीक है। हाँ, जैसे आप जा रहे हैं हवाई जहाज में, तो 1 घंटे में 400 किलोमीटर आपकी नानी घर है। तो जैसे मान लो यहाँ से उड़ेगा तो नानी घर आपको पहुँचा देगा, ठीक है। वो 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगा भाई, आपसे कहा गया, जहाज वाले ने आपसे कहा कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैं आपको नानी घर पहुंचा दूंगा। बस 400 किलोमीटर की दूरी है तो आपको मैं 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। बट उसने ये कह दिया कि मुझे 40 सेकंड में कितना टाइम उड़ता है। इस बात को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो तो जहाज बन गया, जहाज की पंखड़ी तोड़ बन देना भाई। चलो करते हैं सॉल्व को सॉल्व। तो 400 किलोमीटर की दूरी चल रहा है भाई, तो 40। अब देखो यहाँ पे जो उड़ रहा सेकंड पूछ रहा है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 सेकंड। 60 और 60 करेंगे, 60 इंटू कितना करेंगे 60, तो कितना होगा, 0 और 0 उड़ गया। देखो कितना 36 हो गया, 36 हो गया कि नहीं। अब यहाँ करेंगे नहीं, 4 ने 36, 9 हो गया। तो 40 बट्टे कितना हो गया, 9 हो गया। अब बस इतना ही काम करें, 9 चक 36, 4 कहाँ दिख रहा है, 4 किलोमीटर आ जाएगा कुछ। 4 किलोमीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा इसमें, तो 5 किलोमीटर नहीं, ये हो गया। तो 4 किलोमीटर 444 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझे, बस एक ही देखना है अपन को। और ये ऑप्शन में आपको 4.44 लग रहा है ना, ये सेंटीमीटर वगैरह है, ठीक है। इनसे हम कोई काम नहीं करने वाले, जो एक्चुअल जो काम है वो करना है। तो आप जहाज़ से अपनी नानी घर पहुँच सकते हैं, तो 4 किलोमीटर पार कर देगा भाई साहब 40 सेकंड में, बहुत स्पीड है इसकी। अब देखते दो संख्याओं का योग 180 है। अब सेम टू सेम ये भी सवाल है, पर इसको मैं कैसे डील करता हूँ, इसको कैसे डील करना है। दोनों सवाल इसलिए लिए हैं क्योंकि डील करने का तरीका अलग अलग है। अर्थात उन संख्याओं को मासा 12 तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप जानते भी हैं। तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो सीधी सी बात है भाई। अब 12 का भाग मैं इसमें तोड़ दूंगा, तो 180 बट्टे कितना हो गया, 12 हो गया। तो कितना हो गया, 12 कम 12 कितना बचा यहाँ पे, तुरंत काम करना, 6 बचा, 12 पंजे 60, 15 हो गया। तो 15 कितने जोड़े संभव है, 15 का देखो एक जोड़ा तो ये हो गया, 1 14 बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब 13 और 2 बन सकता है,
और क्या जोड़े संभव है बताइए जल्दी से। 8 और 7 बन सकता है, 15 हो सकते हैं। और कैसे 15 बन सकते थे? वो 3 जोड़े तो अपन के बन गए। और कितने जोड़े संभव है? और देख लीजिए जल्दी से। जोड़ा बनना 4 और 11, ठीक है। तो कितने जोड़े हो? 1 2 3 4, 4 जोड़े बन जाए। 4 ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखने का तरीका बहुत ही यूनिक होना चाहिए आपका। अगर आप यूनिक नहीं है, और जो बच्चे भी मजाक मजाक में खेल रहे हैं, मजाक मजाक में खेल रहे हैं, सच बोल रहा हूँ रह जाओगे पीछे। मजाक करने का टाइम निकल चुका है, आपके पास टाइम कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने वाले। तो हमें क्वेश्चन को सही डील करना है। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा था, वो देखते ही आंसर मार्क होना है। ये क्या बोला? 2 संख्याओं का योगफल 165 है, मासा 15 है, तो 82 संख्याओं का सही युग्म क्या होगा? अगर ऐसा सवाल आता है और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप इन्हें ये बोला 2 संख्या का योगफल 165 है, तो इन्हें जोड़ के 165 बनना चाहिए। तो 140 में 140 जोड़े होंगे 180 हो गया भाई, ये तो 165 बन नहीं रहा भाई, ठीक है। अब मैं 8 और 9 कितने होते हैं? 8 और 9 17 होते हैं, कहने का मतलब 170 हो गया। तो ये 165 भी नहीं बनना, ये भी नहीं बनना भाई। अब 6 और 7 13, 13 का मतलब क्या हो गया? 130, 130 और 10 कितना हो गया? 140। तो ये भी नहीं बनना भाई 165। 165 जी बचा है तो इसी मार दो गोली, तो 165 ये बनना। देखो 135 और 30, 165 बन गया। तो अब इसमें आगे नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन अलग थे, इसलिए इसको मैंने ऐसे डील किया। उसको ऐसा था, ऐसे डील करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे डील करना है। नहीं तो आप लिखने लग जाए, होगा तो ऐसे ही। जैसे मान लो 165 में 15 का भाग देंगे तो जो कुछ निकले 11 है, फिर आप इसके तोड़ के ले जाएंगे, फिर आप घंटा बन लगाएंगे। तो इससे बढ़िया तो ऐसे सवाल को ऐसे डील करना है, जो कि मैं करा रहा हूँ वैसे ही आपको ऑप्शन पर हाथ रखना है, ठीक है। चलिए करते जाइए, वास्तव में आपको मज़ा आ जाएगा। 20 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे भाई साहब। बाबा थोड़ा सी वीडियो बड़ी हो सकती है, इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहेंगे। अब 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वर्गाकार वाले कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर मेरा राइटिंग किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि आप बहुत सारे अपने ये कहते हैं गलतियां हैं सर आपके पास, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारी। अगर एक अच्छा बच्चा हो तो वो कर सकता है। यहाँ देखने के लिए कोई बहुत बड़ा मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, बहुत नॉर्मल बात जो आप सीख रहे हैं हर जगह, वो उनसे कुछ बेस्ट ही सीख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपके घर टाइल लगने भाई, टाइल के लिए आपने क्या किया? टाइल तोड़ डाले, टाइल तोड़ दिए तो आप क्या करेंगे? लगवाने जाने हैं। तो क्या करना है? 8 मीटर है और 6 मीटर चौड़े, तो 8 6 कितना हो गया? 48 हो गया। अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एक बात याद है, एक वर्ग मीटर में 100 क्या होते हैं? डेसीमीटर होंगे। क्या होंगे बेटा? डेसीमीटर। तो ये वाली अब 100 है तो इस पर डबल जीरो लगा दी, सीधी सी बात है। अब इन्होंने बोला 8 डेसीमीटर का तो भर गया। तो आप क्या करते हैं? ऐसा टाइल होता है चौकोर, ऐसा तो नहीं होता टाइल, मुझे ये बताइए, ऐसा टाइल तो नहीं होता किसी के घर भाई। तो टाइल ऐसे नहीं होता, वो काट के बनाया जाता है, ठीक है। तो आप अब ये 4 है तो 4 का इसमें भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया? देखो अब 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना? 4। अब 4 है तो 4 चक कितना? 16 हो गया। कितना हो गया? 4 × 4 के आते हैं टाइल बेटा, तो कितना? 16 हो गया। तो 16 के काट दी, 16 का 16, 16 में 32, 16 3 48। तो 3 पे डबल जीरो, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आप टाइम को नहीं देखें। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप ये देखते हैं कि देखिए 10 सवाल ऐसे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 5 सवाल ऐसे मिल रहे हैं, ये सवाल वो सवाल, तो आप उनसे बढ़िया तो ये देख लीजिए। इसमें 20 सवाल 20 तरीके के तो मिल रहे हैं, ठीक है, पर टाइम ही तो ज़्यादा मिल रहा है। पर सीखने को मैं बोल रहा हूँ उनसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस सवाल में। अब ये वाला सवाल आ गया तो कुछ बच्चे हार जाएंगे भाई, कैसे करना है, तो मैं करने का सही तरीका बताता हूँ। 5 × 15 तुरंत काम करना है, वैसे लिखता नहीं। 5 दूनी 10, 10 और 15 कितना हो गया? 25। तो 25 1 पॉइंट बाद 25 हो गया, तो 0.25 25 हो गया, ठीक है बेटा। 9 पन्ने 45 नीचे हो गया, लिख दिया मैंने, 45 लिख दिया। तो मैं क्या करता, देखो अब काट दीजिए। कैसे काटेंगे हम? 5 25, 5 45, 5 45। अब मैं क्या करूँगा, देखो तो आएगा तो 5 पे बार आएगा। क्या आएगा? 5 पे बार। तो 5 पे बार ओनली ऑप्शन नंबर बी में, और किसी में नहीं है। बार का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीटेशन देने वाले, ठीक है, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो आप समझे होंगे, अगर आपने नहीं कॉन्सेप्ट किया तो कर सकते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, बनने वाली संख्या छोटी वाली संख्याओं का अंतर। तो इसको करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये करेंगे 8 7 4 3 0, फिर आप छोटी संख्या लिखेंगे तो 3 पे 0 लगा दिए, 4 7 8। अब आप तुरंत लेंगे 87 में से 30 निकाल दीजिए। अब 87 में तो 80 मान लो, 80 में से 30 गया तो कितना बचा? 50। तो 50 से ज़्यादा कहाँ मिल रहा? देखो 50 देखो 41, ये तो गाड़ी खत्म। 56 50 से ज़्यादा सब है। अब मुझे करना ही पड़ेगा क्या? अब लास्ट डिजिट पे भी काम कर सकते, देखो 2 इसमें, अब इसमें तो है नहीं कुछ, तो सीधी सी बात है, इसे तो साफ कर दीजिए आप। इसको देखते हैं आप, 2 इसमें,
तो आप यहाँ सीधा सीधा देखेंगे तो कितना 2 बचता है, यहाँ कितना रहेगा 2, 12 में तो 7 गया तो 5 बचता है, 52 बचता है। तो 52 कहाँ मिल रहा है मेरे को, देखो 52 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इन दोनों में तो कुछ मिलता ही नहीं मेरे को। अब अभी भी और भी काम बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ कितना बचा बच्चों 13, 13 में तो 9 बचा, 952 मिल रहा है मेरे को, देखो 952 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। गाड़ी अभी भी दमदार है भाई, 6 बचा। अब 8 में 3 गया तो 56 952, 56 952 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। अगर यहाँ आप सीधे सीधे 80 मानते हो या 30 मानते हैं, 80 में से 30 गया तो 50 बचता है। अब मेरा सीधा सीधा 7000 और जो कितना 478 है। अब 7000 का मतलब इसमें से मैं 7000 में से कुछ नंबर कटेगा, 6000 के आसपास बचेगा, तो 56 के आसपास नंबर आ जाता। 56 के आसपास ऑप्शन नंबर डी है और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में, अब आप बड़े नहीं है, और भी सवाल कराता हूँ मैं आपको। अब सवाल हो चुके 9, और भी करने भी लेके आ रहा हूँ हर तरीके के। अब देखो घनाव वाला भी आता है, इस तरीके के सवाल आते हैं भाई। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी क्या है, मेरे को ड्राइंग नहीं आती। ड्राइंग मेरे पे टेढ़ी मेढ़ी बनेगी तो आप हंसे नहीं, जैसे ही आप समझे बात को। ठीक है, समझें आप बात को, क्योंकि मैं समझो इसमें नहीं समझा सकता। अब मैं ड्राइंग देखता हूँ कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे बन गया। अब उसने क्या कर दिया भाई, ऐसे बन गया। ठीक है, समझिए टेढ़ा हो गया, ये सीधा कर देता हूँ उसे मैं। तो एक तो ये हो गया, फिर ऐसा ऐसा। ठीक है, तो फिलहाल बन नहीं पा रही है, बस थोड़ा सा आप समझें, समझ गए। तो भाई देखो प्रत्येक 3 किनारे वाले 2 घन हैं। अब 3 किनारे वाले 2 घन हैं, वेरी गुड, 3 सेंटीमीटर के। तो 3 देखो, एक तो 3 जे हो गया बेटा, 3 जे वाला हो गया, जैसे डस्टर होता डस्टर। ठीक है, अब 3 तो जो है ही है, अब 2 है तो 2 हो गए। तो सिरे तक जोड़े, सिरे तक क्या करें, जोड़ दिया। एक घनाभ बनाया जाता तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो भाई 3 और 3 2 है, तो 3 और 3 कितने हो गए, लंबाई जुड़ जाती है बेटा। लंबाई क्या होती है बेटा, 2L हो जाती है, 2 + L हो जाती है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 + 3 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। अब इन्हें क्या बोली, अब ये सूत्र होता है आयतन का। अब आयतन है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऐसे ही तो होता है सिस्टम। तो मैं क्या करता हूँ, 6 तो है ही है मेरा, एक देखो 2 घन मिल रहे, एक और 1 2 मिल रहे, तो 3 × 3 36 18 18 कितना होगा, 54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 54 सेंटीमीटर क्यूब है, कहाँ पर दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है, क्योंकि इसमें घात देख रहे हो क्यू सब में है। तो एक ही नंबर निकालना, 54 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जो डस्टर होता है, डस्टर के दोनों भुजाएं बेटा क्या है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। समझें, डस्टर है नहीं, मैं दिखाता आपको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। अगला सवाल देखिए, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाता है। बहुत सरल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। 10% लग रहा है, 3 वर्षों में कितना हो रहा है बेटा, 300 हो रहा है। ठीक है, अब 10% लग रहा है 3 वर्ष के लिए, तो आप तुरंत निकालना। मेरे को क्या करना, 300 रुपये मिल रहा है बेटा, 100 रुपये यहाँ पे 10 × 3 30 हो गया। सीधा करना है, इसका कोई खिचपिच मत करो। 3 से उड़ा दो उसे, तुम्हारा मन है तो उड़ा दो। अब 3 से एक बार उड़ा दो। अब एक पे ये वाले 0 और 2 इसकी और 0 उधार है, तो कितना हो गया, 1000 उधार हो गया पूरा। तो 1000 रुपये पूरे बनेंगे, 1000 रुपये आप उसको थप्पड़ मार के ले लेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, 1000 रुपये यहाँ आपको। अब इस सवाल को देखा भाई, अगर देखो इस सवाल को करने के लिए 2 स्टेप लिखोगे। देखो पहले तो 50 का 80% निकालो, फिर 80 का 50% निकालोगे। तो मेरी बात सुनो, कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो। कान ही पकड़ने के लिए कह रहा है, तो आपको मुंह पकड़ने के लिए कह रहा। तो कान पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे तो कान ही, या 80 का 50% बोले, 50 का 80 नहीं, एक का निकाल लेंगे। तो एक का निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप परसेंटेज उठाऊंगा, आप क्या करेंगे, वो उठाएंगे। तो आप इतना रगड़ा नहीं लगाएं या पेपर ही साला फाट डालें। हटाते सर ने बोला हटाएं रगड़ के, तो रगड़ नहीं। यहाँ पे क्या करना, 100, तो 100 पे कितने, 00 से काट दें, कहानी खत्म। 8 पंजे कितना होगा, 40। जब एक का 40 रहा तो इसमें क्या, इसका नंबर वही है बेटा, वही सेम नंबर। देखो 50 इधर पहुँच गया, 80 इधर पहुँच गया, तो 40 और 40 कितना हो गया, 80 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसे करना नहीं है, समझो। अगर आप कर रहे हैं तो आप उस बच्चे के साथ हैं जो आप कभी सभी कर रहे हैं, ऐसे आप भी करोगे क्या। अब आपने ऐसे आंसर मार्क कर दिया तो आपके लिए क्या टाइम बचे। देखो रीजनिंग में आपका सवाल गलत जो नहीं आ रहा उनको आप पकड़ सकते हैं, हिंदी में नहीं आ रहा उसको पकड़ सकते हैं। अब आप यहीं बैठ के लग गए कि 100/100 लिखने पड़ेंगे हमें, हाय नहीं 100 नहीं लिखेंगे तो मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रवि कुछ टॉपियाँ 1 की 2, आपने बोला 1 की 2 टॉपी दे दीजिए भाई, उन्हें 1/5 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो हानि निकालनी, कितनी निकालनी बेटा, हानि निकालनी है। तो सीधी सी बात है, मुझे 1 की 2 दे रहा है और यहाँ क्या दे रहा है, 1 की 5 दे रहा है। तो हानि तो निकालना, तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया, देखो यहाँ देखो 2 × 2 और 2 × 2 5 × 5। आप 5 में से 2 गया तो कितना बटा,
3 बचा कि नहीं बेटा, इसका एलसीएम कितना हो 10 हो गया, तो कितना होगा बेटा 10 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं बात, एलसीएम लेके ऐसे काम कर लेंगे। अरे आप सीधा कर लेते 5 में से 2 गया 3 बचा, 3/10 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ 3/10 अब कितने पे 1/2 दे रहा था पहले। ठीक है, अब यही मैं ऊपर पहुँचा दूँ, जैसे मान लीजिए 100 है, अब ऊपर पहुँचा दूँ, इसे मैं हटा के मैं ऐसा 1/2 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या करता हूँ देखो, अब मैं करूँगा तो क्या करूँगा देखो, 2 तिया 6, कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं 6। अब 6 से कितनी बजे 10 बार, 10 से 100 कितनी बार कटेंगे 10 बार कटेंगे कि नहीं, तो 10 × 6 × 10 कितना हो गया 60 हो गया, 60 कहाँ दिख रहा है ये हो गया। ठीक है, तो आप छोटी सी बात थी, एक बार बहुत बड़ा मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर दिया, पर छोटी सी बात रखी है, कोई ज़्यादा हाई पाई के भाई 3/10 3/10 और 1/2 है बेटा, इंटू क्या 100 है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, पहुंच जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। इस सवाल को ऐसे सवाल आते हैं कि 2 रुपये के 3 अनार मिल रहे हैं, 3 की तरह से 5 अनार मिल रहे हैं। अब यह पेंसिल कॉपी वाला भी बन जाता है कि 5 रुपये 2 कॉपी 3 पेंसिल मिल रही है, तो ऐसा भी सिस्टम बन जाता है। तो उस सवाल पे आधारित ये सवाल है, तो इसलिए मैं इस सवाल को डाल के रखा हूँ। ठीक है, इसको देखते, एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में पार कर देती है, तो चाल बतानी है बेटा। तो मुझे एक बात बताइए, चाल बतानी तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने हर बार बोला कि किलोमीटर ऊपर है, तो किलोमीटर बड़ा होता तो 18/5 तो ऐसे लिख लेंगे। अब क्या 100 बतानी, 100/9 कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सीधी सी बात, 2 × 18 और ये कितना होगा 20 हो गया, तो 20 दूनी 40, 40 कहाँ गया जे गया, काम खत्म। ठीक है बेटा, बात समझ में आएगी नहीं बात। अगर आप बात समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे तो दोबारा समझो, तभी आप आगे निकल सकते हो किसी और से। अब ये समझो, अब ये सवाल आगे से मैं नहीं कराऊंगा। देखो मनोज रात्रि से 9 बजे सो जाता है, वह 8:30 बजे उठता है, तो इसमें क्या है, घड़ी देखना तो आपको आता ही होगा। 9:30 बजे सो रहा है भैया, और आधा घंटा यहाँ भी है आधा घंटा यहाँ भी है, तो सीधा से जुड़े 1 घंटा तो यही हो गया बेटा। ठीक है, 8 अच्छा 9 देखो 9 बजे मान लो 10 बजे मान लो 10, फिर इतने बजे उठ जाता है 8 बजे, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया कि नहीं, तो 11 ऑप्शन नंबर ही, 11 घंटे सो लिया भैया उसने, बहुत प्यार की नींद ले ली। अभी अगली बार ये सवाल नहीं कराएं, क्योंकि इनमें टाइम खराब थोड़ी करना है, वीडियो बड़ी थोड़ी करनी है, क्योंकि यहाँ सो रहा है जग रहा है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। संख्या 323 के अवाज्य गुणनखंड है। भाई अवाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं बताइए। अब अवाज्य गुणनखंड है, ये छोटी छोटी बातें नहीं आ रही तो वही दिक्कत होने वाली है। अब मैं 323 कैसे बन सकता है, 17 × 3 17 × 19। ठीक है, इन दोनों से कट सकता है 1 और 2, 2 अवाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। 2 कहाँ है, 2 तो है नहीं इसमें शायद लग रहा है, तो यहाँ ऑप्शन गलत हो गया, 2 होंगे बेटा। ठीक है, 1 नहीं होगा, यहाँ गलत होगी शायद, 1 सेकंड में चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ गलती होगी, मैंने ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिया है, 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, 17 × 9 करूँगा तो 323 बन जाएगा, और तो बन ही नहीं रहे कोई भी नंबर। चलिए चेक कर सकते हैं, इनका भाग इसमें दे लेना, बन जाएंगे। तो अवाज्य गुणनखंड हो ये होता है कि इन दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, 19 भी अलग है 17 भी अलग है। असम गुणनखंड क्या होता है, एक दोनों एक नंबर से कट जाए, पर यहाँ एक नंबर से दोनों कट नहीं रहे, ये 17 से 19 से, ये अलग अलग सिस्टम है, ये 19 का है 17 का। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। देखो इस तरीके से सवाल आएंगे, और मैं कैसे डील करता हूँ और आपको कैसे डील करना है वो मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्या 101 है, और ये क्या है 101, यहाँ लिख दीजिए 0.032 लिख दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 3 हो गए, यहाँ 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया 893 पॉइंट कितना हो गया 34 हो गया। अब इसको मैं इसमें से घटा दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ 306 इसमें से घटा दूंगा, तो 6.76। ठीक है, अब घटा 300 है भाई। अब यहाँ यही तो समझना भाई 300 है, तो मेरा यहाँ क्या बचेगा, देखो जल्दी से चेक करना, 14 में 6 कितना 8 बचा, 5 बचा, तो कितना 58 आ रहा है। 58 पीछे का आ रहा है, इसमें आ रहा है, और किसी में आ रहा है नहीं आ रहा, तो बाकी सब चेक करना नहीं था, लास्ट अंक से ही मार्क कर लेता मैं आंसर, इससे ज़्यादा नहीं करता। अच्छा बच्चा को 58 मार के आगे निकल लेगा। अब ये नहीं करेगा कि हमें पूरी बकलात यहाँ पे छाटनी है, हमें तो पूरी बकलात गिरी नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, आंसर मार्क करके निकल लो फुर्ती में। चलो यदि एक वृत्त का परिधि है, परिधि 30/पाई है, ये पाई है बच्चों, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करिए। तो दो इसका सूत्र क्या होता है वृत्त की परिधि का भाई, 2πr। बिल्कुल सही बात है। अब 2 तो मेरा रखा है बेटा, और 30/ क्या रखा है पाई और r। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 15 दूनी कितने होते हैं 30 होते हैं, तो 30 होते हैं, तो कितने बार कट जाएगा, देखो 15 बार कट जाएगा, सॉरी कितने बार कट जाएगा 15, तो 15/पाई, 15/पाई का दिख रहा है, 15/पानी पानी यहाँ दिख रहा है, पानी नहीं मतलब पाई, पाई में मत दो आई का मतलब हो गया 2 आंसर फ्री।
ठीक है, इतना ही करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, ये सवाल जरूर बनता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत है, तो सीधी सी बात है 4 से 3 हो गया, तो कितना 1 का अंतर हो गया, कितने पे 3 पे, अब कितना होती है 33 से 1/3। मैं अपने बच्चों को ऐसे करता हूँ और कोशिश करनी है आपको भी ऐसे करनी है। सवाल विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 4 गुना है, वह बढ़ गया है, तो 3 से 4 बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया 3 से 4, तो 3 से 4 बढ़ा तो कितना 1 बढ़ गया, कितने पे 3 पे बढ़ गया, तो 1/3 33 से 1/3 परसेंटेज में ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ। आप चाहें तो सीधे प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाइए और काम करिए। चलिए और सवाल रह गया, उसके बाद बात करते हैं। देखो क्विंटल वाले भी सवाल आता है, तो वो क्विंटल वाले भी देख के चलने हैं हमें। ठीक है, पिछली बार भी सवाल आए थे 5 किलो या 5 कुंटल 900 ग्राम को कैसे लिखते हैं, तो ऐसे देखो हर तरीके के सवाल लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो मैं देखो 1 टन में कितने क्विंटल होंगे, 10 क्विंटल होंगे बेटा, कितने होंगे 10 क्विंटल। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। ठीक है, तो 5 में कितने होंगे, 10 है 1 में, तो कितने 50 हो गए भाई, कितने हो गए बेटा 50, 50 और 9 कितना हो गया 59, 59 कहाँ दिख रहा है, 59 क्विंटल हो गया, 59 0 पॉइंट नहीं लिखेंगे, 59 क्विंटल। ठीक है बेटा, क्योंकि 0 पॉइंट नहीं लिखते, क्योंकि 59 है 50 तो ये बेटा, तो 50 से बड़ा तो ओनली 50 से बड़ा तो यही है, और तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ से आंसर ऐसे मार्क कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेहनत करिए। ठीक है, डिजिटल बोर्ड लाना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, और डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे तो क्लास 9th के लिए देखो और भी इस चैनल पे आने वाली चीज़ें, आपके भाई बहन हैं तो देखो इसमें मैं इंग्लिश भी ला रहा हूँ, मैथ तो रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश मैथ और हिंदी के लिए देखते हैं। ठीक है, अभी क्लास 9th के लिए भी आने लगेगा नवोदय, किसके लिए NBS नवोदय मिलिट्री, फिर नवोदय मिलिट्री एक और स्कूल आता है, क्या नाम है उसका, नाम भाई विद्या ज्ञान, क्या हो गया बेटा विद्या ज्ञान। किसी ने भी यहाँ से फॉर्म भरा है, आप भर सकते हैं फॉर्म। देखो 6th क्लास के लिए भी रहेगा बेटा और 9th क्लास के, दोनों के लिए रहेगा, और 9th क्लास के लिए धमाकेदार क्लासेस आने वाली हैं। ठीक है, बट अभी नहीं, नवोदय क्लासेस का 6th क्लास तक काम खत्म हो जाए उसके बाद चला चालू करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। उम्मीद करता हूँ देखो वीडियो में 100% मजा आएगा, क्वेश्चन भी आपको मैंने देखना भी सिखा जाए कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, और मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तभी मजा आएगा खेल में। ठीक है, मुझे भी मजा आएगा, पर वीडियो को शेयर करनी है आपको, और कोई भी सवाल समझ में नहीं आता, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके उसमें मेंशन करिए, कोई दिक्कत आ रही है तो मैं दोबारा से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन का नंबर लिखिए, तुरंत मैं अगली वीडियो में उसे शेयर कर दूँगा, आपको सही से समझा दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।